मीनाक्षिका, सुन यार, मैंने ना 25 तारीख की ना मूवीज की टिकट ना बुक करा ली है, ठीक है? तो तू 25 तारीख की सुबह तैयार रही हो। ओह ग्रेट मीनाक्षी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार 25 अप्रैल को तो एग्जामपुर पे सरप्राइज आ रहा है 2.0 करके कुछ, वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। अरे तो क्या हुआ, मूवी के बाद देख लेंगे ना यार। नहीं यार, इवेंट तो मैं लाइव ही देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस सरप्राइज का बहुत दिन से वेट कर रही थी। अबे पागल है क्या तू? मैंने प्रियंका और शिम्बी की भी टिकट बुक करा रखी है, वो तो मेरे को खाई जाएंगी। सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। इनको तो फिल्मों के आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मगर आपको तो है। मिलते हैं 25 अप्रैल सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। पता नहीं है क्या 2.0 में आने वाला है टेस्ट सीरीज एग्जामपुर न्यू 2.0 चैनल न्यू कोर्स बुक। सड़ा बादल, क्या हुआ सर? 2.0 के बारे में क्या अफवाह फैला रखी है पूरे ऑफिस में? टेस्ट सीरीज, न्यू कोर्स, न्यू बुक सेट, न्यू चैनल। क्या है ये सब? मैं नहीं था सर, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। चुप, 25 अप्रैल तक रुका नहीं जा रहा तुमसे। 2.0 की ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं। 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आएं। न्यू चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1 और ठीक 1 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है ना। अभी थोड़ा थंबनेल में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए आपको बैंकिंग वाला दिख रहा होगा, बट नहीं, थंबनेल ये किसका है? तो ये थंबनेल भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है। चलिए, तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें। बिल्कुल जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट आ जाए। और आज का टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना। आजकल के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे हम ट्रिपल सी की बात करें, चाहे हम बात करें बैंकिंग के एग्जाम की, चाहे हम बात करें राजस्थान पटवार राजस्थान पुलिस के एग्जाम की, चाहे बात की जाए कोई भी एग्जाम जो हो रहा है, चाहे एनटीपीसी हो गया आपका, आरआरसी ग्रुप डी हो गया आपका, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के 3 से 4 या फिर 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस आते हैं, मतलब एमएस ऑफिस से रिलेटेड। साथ के साथ नोट बनाते हुए चलना, थोड़ा सा स्लो लेकर चलूंगी मैं भी ताकि आप नोट साथ के साथ बना सके। चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। एमएस ऑफिस के नाम शुरू करेंगे एक एक पॉइंट। मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी, थ्योरी आप लोगों को पीडीएफ थ्योरी की नहीं मिलेगी, वो आपको लिखनी पड़ेगी। नोट कर सकते हो आप, कॉपी पेन लेकर बैठना, बट क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी उसकी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आ चुकी हूँ। ओके ओके ओके, बस बातें हो गई, जिसको जितनी करनी थी आपको मिल गया शुरू के 2-3 मिनट, है ना। लेकिन अब क्लास शुरू हो चुकी है तो बातें बिल्कुल भी ना करें। देखो, अगर हम बात करते हैं एमएस ऑफिस की, है ना, अगर हम बात करते हैं एमएस ऑफिस की, तो सबसे पहली बात तो एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस है क्या? तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों का, एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों का एक प्रोडक्ट है। व्हाट इज दिस? की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसको लॉन्च किया गया था ऑफिशियल वर्क के लिए। किसके लिए इसको लॉन्च किया गया था? ऑफिशियल वर्क के लिए, ऑफिस के कामकाज के लिए। ऑफिस तभी तो नाम रखा गया है, मतलब पेपर का यूज कम हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सके, ऑफिशियल काम के लिए सारा डेटा डिजिटल रूप से कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो सके, ताकि चोरी चपाटी की कम मतलब घटनाएं सामने आए। चूहे उतर देते हैं वो पेपर, उनकी घटनाएं जो होती हैं वो कम सामने आए। तो बहुत सारे रिस्क को देखते हुए हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया गया। क्लियर है?
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बेसिकली बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। क्लियर भाई, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा सूट होता है। सूट मतलब सूट बूट पहन कर आया कन्हैया वो वाला नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का मतलब होता है बहुत सारे एप्लीकेशन का समावेश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन होती है। पर्टिकुलर अगर मैं बात करती हूँ तो एमएस वर्ड, अगर कोई दस्तावेज आपको बनाकर तैयार करना है ना, अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाकर करना है तैयार, तो आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। एक होता है एमएस एक्सेल, अगर आपको स्प्रेडशीट कोई बही खाता बनाना है, अकाउंटिंग करनी है, रो कॉलम पंक्ति और स्तंभ में डेटा को लिखना है, तो हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए नंबर थर्ड एमएस पावर पॉइंट। नंबर थर्ड क्या हो जाता है? एमएस पावर पॉइंट। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, स्लाइड में कोई डेटा लिखना है, प्रेजेंटेशन बनाकर प्रस्तुतिकरण बनाकर दिखाना है, तो एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है आपकी एमएस एक्सेस, एक होती है हमारी एमएस एक्सेस। रुको इसके साथ लिखते नहीं तो जगह नहीं बचेगी बाकियों के लिए ना। यहाँ पर लिखते हैं एमएस एक्सेस। अगर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब अगर बहुत सारे डेटा को एक टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए और बार बार अपडेट बदलते रहने के लिए एमएस एक्सेस का इस्तेमाल होता है। एक होता है एमएस आउटलुक, एक होता है एमएस आउटलुक। आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली ईमेल क्लाइंट के जैसे। ईमेल इंटरनेट से लेन देन, इंटरनेट पर फाइल भेजना, वहां की फाइल स्टोर करके काम करवाना। बेसिकली ईमेल क्लाइंट के तौर पर एमएस आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है एमएस माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, एक होता है एमएस माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट एक दस्तावेज की तरह ही होता है, बस केवल इसमें नोट्स होते हैं और आप पिक्चर और ग्राफिक्स इन सबको इंक्लूड कर सकते हो। बाकी कुछ इसमें नया नहीं है, पिक्चर बाकी कुछ इसमें इंक्लूड नया नहीं होता। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें होती हैं। अगर मैं एमएस के प्रोडक्ट की बात करती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस वन नोट भी है। अब सवाल आता है क्या हमें ये सारे पढ़ने पड़ेंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जो मोटे तौर पर चीजें थी मैंने बता दी कि आप पहचान लो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीजें होती हैं। हमें जो पढ़ना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एमएस पावर पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 एप्लीकेशन है जिसे हम इलेबरेट करके और खुलकर पढ़ेंगे। शुरू करें? बिल्कुल, लिखना है इसे। वेरी गुड, क्या बात है भाई, यहाँ पे तो आंसर पहले ही कर रहे हो आप। हाँ, 1,86,576, 1,48,576 होती है रोज। ठीक है, चलेंगे वहां पर भी, चलेंगे उन सब चीजों पे भी। आवाज मैच नहीं हो रही है। अरे भैया ऐसा क्या हो गया? सब देखना एक बार, आवाज मैच नहीं हो रही। चलो चलिए, यहाँ पर लिखा है इन सब चीजों को, नोट किया। चलो तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और भी चीजें आएंगी यहाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम कि एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन कब आया था। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन कब आया, सबसे पहले कौन सा वर्जन आया था। अब तो आवाज क्लियर है भाई, एक बार देख लो ना। चलिए, पूछा जाता है कि आपको, बस बात ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर एमएस ऑफिस की, एमएस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कौन सा था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो के लिए 1990 में खोला गया था। नोट करना यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखो यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए कौन से सन में खोला गया, तो 1990। वैसे अक्टूबर में खोला गया, बट आप 1990 याद रखो, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, याद रखना ही वर्जन पूछ लेता है क्योंकि। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है आपका एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0, है ना। 3.0 से याद आया 2.0 रिलीज होने वाला है। भाई क्या है ये 2.0? हाँ, सोचा आप लोगों ने कभी इसके बारे में? भाई 25 अप्रैल को 2.0 नाम का कुछ इवेंट आने वाला है। 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे, है ना। कुछ तो ऐसा है जो धमाकेदार है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आ रही है ना। बहुत सारी चीजें आ रही है, तो मतलब कुछ तो ऐसा गजब होने वाला है जो बहुत ही अनोखा होगा। ना आपने कभी देखा होगा, ना आपने कभी सुना होगा। ठीक है,
चलो वो तो आपको तभी पता चलेगा 25 अप्रैल को 11 बजे। चलिए MS ऑफिस 3.0 की अगर मैं बात करती हूँ, उसको कब रिलीज किया गया था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लिखना 1992 में रिलीज किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार बना रही हूँ ताकि कम से कम आप उन्हें तो याद रखें। इसके बाद आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4X, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 95-97 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 90-95, ठीक है, या 95 में लिख लो। फिर आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97। इसके बाद आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। इसके बाद आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। इसके बाद आया था XP, लिखना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP। कौन से सन में आया, नोट करते हुए चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। कौन से सन में आया था, इसको नोट करते हुए चलेंगे। क्लियर है, ठीक है, चलो नोट करना। विंडो अगर मैं 3.0 की बात करती हूँ 1992 में हो गया था। आगे चलते हैं। विंडो 4X को 1994 में लाया गया। विंडो 95 को 1995 में लाया गया। 1997 में आया ये। 2000 भी 1997 में आया। और XP आपका 2001 में आया था। XP आपका 2001 में आया था। क्लियर है, नोट करना ही इंपॉर्टेंट है। सारे सन वर्जन पूछ लेता है। क्लियर, मूवी भी है 2.0 पर, ये मूवी नहीं है, ठीक है। नोट करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, बट इसको नोट कर लेना। आगे देखते हैं, आगे इसके और भी वर्जन थे, सारे वर्जन क्लियर करेंगे। A to Z कंप्लीट होगा पूरा। थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। जो वॉइस मिसमैच हो रही है ना वो सही हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना, जो वॉइस मिसमैच हो गया सर, ओके। चलो इसको हटा देते हैं, इंतजार हो गया खत्म। जल्दी से आ जाओ सभी लोग वापस, है ना। चलो तो हमने जहां तक पढ़ लिया तो उसके आगे का करते हैं। मैं वही लिख रही थी ताकि फटाफट इसको नोट कर लोगे आप लोग। XP तक हमने पढ़ लिया था। लिखना विंडो ऑफिस 2000, यहां पर लिखना विंडो ऑफिस 2003। 2003 के बाद आया था 2007, क्योंकि ये भी पूछता है इनमें से कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। हाँ, बफरिंग इसलिए हुई थी क्योंकि अब आवाज आपको ठीक आएगी ना, मैं जब बोल रही हूँ तभी आ रही है ना। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 आया था, 7 आया था, 7 के बाद क्या आया था, 7 के बाद आया था 10, 10 के बाद आया था 13, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2016 चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2016 चल रहा है। अच्छा, ये कब कब रिलीज किए गए थे, कोई बताएगा? ये कब कब रिलीज किए गए थे बताना है। तो 2003 में हुआ, 2007 में हुआ, 2010 भी सी हुआ, 2013 2012 में हुआ था, और 2016 2015 में हुआ था। इसका ये वर्जन कुछ इस प्रकार से इन सन पर आया था। क्लियर है? हाँ बिल्कुल मैम, यूपीएसआई बैच में कराओ। धर्मेंद्र जी अभी क्लास जब लगेगी ना तब होगा ना, अभी क्लास नहीं लगी है। बिल्कुल, जब क्लास लगेगी आपके यूपीएसआई में मैं करवा दूंगी, फिक्र मत कर, ठीक है। चलो तो यहां पर ये चीजें लिख लेना। आगे चलते आगे मैं बात करती हूँ इनके वर्जन की। अभी हमने MS वर्ड MS ऑफिस ये पढ़ा था, थोड़ी चीजें यहाँ पर पढ़ते हुए चलो। नंबर 1 पर यहाँ पर लिखना MS वर्ड। MS वर्ड से संबंधित चीजों को यहाँ पर नोट करना। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या बोला जाता है इसको? बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। यहां पर एक एक पॉइंट यहीं पर लिखवा देती हूँ, पॉइंटों को लिखते हुए चलना। MS वर्ड को कब रिलीज किया गया था? MS वर्ड को कब रिलीज किया गया था अगर आपसे पूछता है तो 1983 में। अब आप कहोगे मैम MS ऑफिस सूट तो 1990 में बना और 1990 से 7 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। तो बिल्कुल आ गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ये 1990 में पड़ा, जब इन सबको जोड़कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को जोड़कर एक सूट बनाया गया था। क्लियर? उससे पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार हो गया था। क्लियर है? चलो तो किसी प्रकार का अगर आप दस्तावेज बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट फाइल बनाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि कोई फाइल MS वर्ड की है? तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कि कोई फाइल MS वर्ड की है? तो अगर 2007 या 2007 से पहले की फाइल है
तो .doc लिखा आएगा, ठीक है। अगर 2007 के बाद की फाइल है तो .docx लिखा हुआ आएगा, दिक्कत तो नहीं है कोई, ठीक है। अब ये x क्यों जुड़ता है भैया, ऐसा क्या हो गया था? तो 2007 में XML नाम की भाषा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इस भाषा को MS ऑफिस से जोड़ा गया था। XML भाषा को MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जोड़ा गया था, उसके बाद से सारी फाइल के पीछे X लगना शुरू हो गया। XML भाषा को क्यों जोड़ा था? ताकि इन फाइलों को इंटरनेट पर भी अपलोड किया जा सके, ठीक है, बिल्कुल, इसलिए जोड़ा गया। क्लियर है? बिल्कुल, किस लिए जोड़ा गया था? ताकि इन मतलब सारी फाइलों को हम इंटरनेट पर भी अपलोड कर सके। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, किसी भी कोई भी मतलब किसी भी शब्द में अगर बदलाव करने हैं, शब्दों को अगर शब्दों में परिवर्तन लाना है, शब्दों में बदलाव करने, एडिटिंग करने, तो ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हो। और इसके अंदर एक वर्ड आर्ट भी होता है, अक्षरों को सुंदर सुंदर बनाने के लिए। अभी केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, खोल खोल के पढ़ाऊंगी मैं, रुकना नहीं, ठीक है। तो वर्ड आर्ट होता है, टेढ़ा ए दिखता है आपको, टेढ़ा ए नहीं, बचपन में आपने करा नहीं कंप्यूटर के अंदर जाकर, कंप्यूटर में तो मैडम करवाती थी जरूर। ये टेढ़ा ए होता है, स्टाइल के लिए होता है। क्या होता है ये? स्टाइल में रहने का। नहीं, टेढ़ा ए किसके लिए होता है? तो जो भी चीजें आप लिखते हो उसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो, ये टेढ़ा ए वर्ड आर्ट का होता है। देखा नहीं, कोई भी अगर मैं सपोज एग्जाम को लिखना चाहती हूँ तो पहले से ही कुछ स्टाइल बने होते हैं कंप्यूटर के अंदर। एग्जामपुर ऐसे लिख सकती हूँ, एग्जामपुर को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? तो एग्जामपुर को मैं ऐसे भी, इस वाले स्टाइल में भी लिख सकती हूँ, है ना, इस वाले स्टाइल में भी लिख सकती हूँ। तो ये अलग अलग स्टाइल पहले से बने होते हैं, इनको वर्ड आर्ट बोला जाता है, ठीक है। सुरेंद्र जी, नौकरी के बाद आपकी शादी हो जाएगी क्या? ये तो आपको आपकी मम्मी और पापा ही बता सकते हैं ना, उनसे आप बोलोगे, अपील करोगे तो हो सकता है नौकरी से पहले ही करवा दें, है ना। पर नौकरी से पहले बिल्कुल मत करना, पहले नौकरी फिर शादी। और शादी कितनी जल्दी मत करो, पहले पढ़ाई कर लो, अच्छे से सेटल हो जाओ, उसके बाद ये सब चीजें, ठीक है। और अभी चल रही है कंप्यूटर की क्लास, है ना, अभी ऐसी क्लास नहीं चल रही कि आओ पूछो प्रीति मैम से अपने जीवन की जुड़ी समस्याएं, है ना, ऐसा इवेंट भी ले आएंगे। लेकिन अभी पहले कंप्यूटर चल रही है तो कंप्यूटर पढ़ लो। चलो क्लियर है सारी चीजें, आगे चले, आगे चले। ओके जी, चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट डालना है यहाँ पर MS एक्सेल, है ना, दूसरा डालेंगे यहाँ पर MS एक्सेल। भाई हम तो ऐसे ही रोजगार के लिए ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, नहीं ट्वीट करना चाहिए, शादी दो, वो तो क्या था, है ना, मोदी जी रोजगार दो चल रहा था, चला दिया था मोदी जी गर्लफ्रेंड दो और बॉयफ्रेंड दो। चलो MS एक्सेल की अगर मैं बात करती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में लिखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है ना। सबसे पहले वर्ड आया, उसके बाद एक्सेल आया, सबसे पहले वर्ड आया था, उसके बाद एक्सेल आया था। अच्छा, एक्सेल कौन से सन में आया बताइए, एक्सेल कौन से सन में आया था? पिटाई होनी चाहिए आप लोगों की ना, ऐसा होना चाहिए फोन के अंदर से एक हाथ निकल के आया वो पीटे। अब शांति से पढ़ लो, बस थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाता है क्लास में, पर ये नहीं कि बतियाते रहो बतियाते रहो बतियाते रहो, नहीं, पंचायती नहीं लग रही। चलो MS एक्सेल की बात करती हूँ, पहली बार पढ़ लो, उसके बाद बेशक ब्रेक ले लेंगे बीच में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी 1990 मतलब ये भी 1983 के अराउंड ही रिलीज किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर आपको स्प्रेडशीट में कुछ लिखना है, अच्छा स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शीट और स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट का मतलब होता है कोई ऐसी शीट या ऐसा पेपर जो फैला हुआ है, स्प्रेड का मतलब फैलना होता है। स्प्रेडशीट मतलब कोई ऐसी शीट जिसमें कॉलम और रो हो, रो लेटी हुई रेखाओं को कहते हैं, कॉलम खड़ी रेखाओं को कहते हैं, और रो और कॉलम से मिलकर बनी शीट को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्लियर? अगर आपको कोई डेटा लिखना है कैलकुलेशन वाला, अगर आप अकाउंटिंग के पर्पज से इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आपको कोई एक डेटा ऐसा लिखना है जिसके अंदर गणना है, जिसके अंदर कैलकुलेशन है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि कोई फाइल MS एक्सेल की है? इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है 2007, और 2007 से पहले क्या था? .xls, और 2007 के बाद से .xlsx था। क्लियर है?
समझ में आया? आगे चले। हाँ जी बिल्कुल। नवमी कहाँ है मैडम जी? नवमी है। अच्छा, नवमी तो कल थी। ठीक है, अब पढ़ लो। तो यहां पर ये चीज क्लियर है, इसको नोट कर लेना, लिख लेना जरूर से। तो ये होता है आपका पूरा सिस्टम। अगर मैं एमएस एक्सेल की बात करती हूँ, फिर ये मत बोलना कि टाइम नहीं मिला। इसके बाद थर्ड बात करते हैं हम एमएस पावर पॉइंट। एनसीईआरटी चल रही है, वो भी एमएस ऑफिस की। इसका बैच आता है एप्लीकेशन पर, आपको यहाँ पर यूट्यूब पे मिल रही है, तो कदर नहीं हो रही। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्लियर? यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए। कब रिलीज किया गया था इसको? 1987 में इसको रिलीज किया गया था। इसका इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रेजेंटेशन बनानी है, हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रस्तुतिकरण बनानी है, आप स्लाइड में किसी चीज को लिखना चाहते हो, जैसे बड़े बड़े कॉलेज में सेमिनार होते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हो आप। बड़े बड़े कॉलेज में सेमिनार होते हैं, या अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, अगर शादी की सीडी जो पहले के टाइम पर आती थी, पहली स्लाइड आती थी, नहीं दूसरी स्लाइड आती थी, तीसरी आती थी कि वर की तरफ से इतने लोग हैं, वधु की तरफ से इतने लोग हैं, तो वो भी एक तरीके से पावर पॉइंट पे ही बनता था। पावर पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि पावर पॉइंट की स्लाइड पर, स्लाइड किसको कहते हैं? जहां आप लिखते हो, जहां हम लिखते हैं। देखो, एमएस वर्ड पर जहां लिखते हैं उसे पेज कहते हैं, एमएस एक्सेल पर जहां लिखते हैं उसे स्प्रेडशीट कहते हैं, और एमएस पावर पॉइंट पर जहां लिखते हैं उसे स्लाइड कहते हैं। क्लियर है? स्लाइड में आप सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, स्लाइड के अंदर हम सारी चीजों को जोड़ सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो वो भी ऐड हो जाएगी, चाहे ऑडियो हो वो भी जोड़ सकते हैं हम, चाहे कोई टेक्स्ट हो वो भी जोड़ सकते हैं, कोई पिक्चर जोड़नी है वो भी जोड़ सकते हैं। मतलब सारी चीजें आप एक स्लाइड के ऊपर या अंदर जोड़ सकते हो। ठीक है, इसकी बात करती हूँ फाइल एक्सटेंशन की। कैसे पहचानेंगे कि कोई फाइल पावर पॉइंट पर बनी है या नहीं? तो 2007 और 2007 से पहले .ppt थी, और 2007 के बाद .pptx हो जाएगी। तो ये पावर पॉइंट की कहानी है। अब आते हैं कुछ नए पर, एमएस एक्सेस पर। क्लियर है? लिखा है इसे? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, Ctrl+M भी होगा, वो धीरे धीरे उन चीजों पर भी जाएंगे। सर कमेंट एक बार देख लो, यहां से कमेंट कर। ठीक है, चलो तो क्लियर है? यहां पर समझ में आई चीजें? क्लियर है? चलो तो इसको नोट कर लेना। अब आते हैं एमएस एक्सेस पर। क्लियर? अब आते हैं एमएस एक्सेस पर। एमएस एक्सेस पर आते हैं। एमएस पावर पॉइंट हो गया, नोट करना है यहाँ पर फोर्थ, चौथा लिखना है यहाँ पर एमएस एक्सेस। ठीक है, चौथा लिखना है आपको यहाँ पर क्या? एमएस एक्सेस के बारे में। इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको कब रिलीज किया गया और ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? अगर रिलीजिंग डेट की बात करती हूँ ईयर की, तो 1992 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने की वजह थी डीबीएमएस। मतलब ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा है? ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर बहुत सारा डेटा ऑनलाइन आपको रिकॉर्ड करके रखना है और उसको बार बार अपडेट करना है, जैसे देखो मैं बताती हूँ आपको, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर मरीज होते हैं, उनका डेटा अपडेट होता रहता है। मतलब कोई मरीज डिस्चार्ज होकर घर चला गया तो उसका डेटा अपडेट, फाइल क्लोज हो जाती है। मेडिसिन चल रही है तो वो वाला काम होता है। मैं बात करती हूँ अगर रेलवे टिकट की, तो रेलवे के पास अपना डीबीएमएस होता है। कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो जब तक वो यात्रा नहीं करता उसका डेटा रहता है।
जैसे उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है उस तारीख की फाइल को बंद कर देते हैं। ऐसा डेटा जो ऑनलाइन में बनता है और जिसको आप बदलते रहते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है और उसी के लिए एमएस एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं? तो इसमें हम टेबल बनाते हैं, टेबल के रूप में डेटा को लिखते हैं, इसमें हम टेबल बनाते हैं, इसके अंदर क्वेरीज को बनाया जाता है। क्वेरीज आप क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर क्वेरी बनती है, हम क्वेश्चन पूछते हैं उन जैसे सपोज करो मैं कंपनी की बात कर रही हूँ, किसी कंपनी का मैंने एमएस एक्सेस पर पूरा डिटेल लिख दिया। मैंने अब क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा उन एम्प्लॉय का नाम बताओ जिनकी सैलरी 20,000 से कम है। तो क्या करेगा एक्सेस के अंदर, क्या होगा, सारे उन एम्प्लॉय के चुनेगा, उनको चूज करेगा और उसके बाद देखेगा अच्छा इसकी सैलरी 20,000 से कम है, इसका नाम दे दो, इसकी भी कम है, नाम दे दो। तो जिन जिन लोगों की सैलरी 20 से कम होगी उनका नाम दिखा देगा, है ना। सपोज मैं अगर यही क्वेरी लगाऊं रेलवे में तो मैं बोलूंगी उन सबकी टिकट दिखाओ जो कहां जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो सारे डेटा को सर्च करके उन लोगों को निकालेगा जो वैष्णो देवी जा रहे हैं और मुझे दिखा देगा। तो यही क्वेरी होती है, क्वेरी इसके अंदर लगाई जाती है। साथ ही में आप लिख सकते हो अगर कोई रिपोर्ट बना रहे हो, अगर कोई रिपोर्ट बनानी है, मंथली कोई रिपोर्ट जानी है, आप काम करते हो बड़े बड़े ऑफिसेज में, या आप कोई सीए हो, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट हो, जहां पर आपको पूरी कंपनी का एक न्यू इनकम टैक्स वगैरह इन सब का काम होता है, वो पूरी कंपनी का लेखा जोखा रखते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट का काम ही क्या होता है, यही तो होता है भाई, सारा बही खाता रखना, कंपनी का सारी चीजें फिर सरकार के आगे रखना, ये जो टीडीएस वगैरह करता है इन सबकी चीजों को देखना रखना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी एमएस एक्सेस के अंदर आ जाती है, यहीं पर स्टोर होती है। क्लियर? अब मैं अगर बात करती हूँ उसकी फाइल एक्सटेंशन के बारे में, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई फाइल डेटाबेस मतलब एमएस एक्सेस में बनी है या नहीं बनी है, इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। फाइल एक्सटेंशन की अगर मैं बात करती हूँ, लिख दूं 2007 और 2007 से पहले .db थी, ठीक है, कितनी थी, .dbd थी, डेटाबेस मैनेजमेंट। और अगर मैं बात करती हूँ 2007 के बाद से, ठीक है, एक बार इसको देख लेना, वैसे तो यही लग रही है मुझे, एक बार इसको बाद में देख लेना। 2007 के बाद से क्या पड़ गई, बिल्कुल ACCBD, क्या पड़ गई, ACCBD, ये 2007 के बाद से पड़ी। फाइल एक्सटेंशन की बात हो रही है, कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, जितनी चीजें पढ़ रहे हैं हम वो क्लियर है, समझ में आ रही है सारी चीजें आपको, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ट्रिपल सी के लिए क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अभी मैं करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो भी लाइन, पहले क्लास कंप्लीट करते हैं। लिखा इसे, आगे चले, चलो आगे लिखते हैं। नंबर 5 लिखना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नंबर 5 लिखना है यहाँ पर एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में। क्लियर? नंबर 5 आ जाएगा आपका, यहां पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। चलिए अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में। हालांकि थोड़ी सी चीजें मैंने आपको पहले बता दी है, बाकी की चीजें यहां पर देखेंगे, ठीक है भाई। कॉपी पेस्ट मत करो, ऐसा मत करो। एक्सेल के अंदर डेटा स्टैटिक होता है, मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है। देखो एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक्सेल और एक्सेस में क्या अंतर है। एक्सेल आपका एक तरीके से ऑफलाइन है और एक्सेस आपका एक तरीके से ऑनलाइन है, आप ऐसे समझ सकते हो। दोनों में क्या अंतर होता है, एक्सेल आपके पास ही शीट रहेगी, आप शेयर नहीं कर सकते, शेयर करोगे तो वो कीवर्ड वगैरह मांगेगा और जिसको शेयर करोगे केवल वही इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप एक्सेस पे टेबल बनाते हो, सपोज मैं एमएस एक्सेस का इस्तेमाल कर रही हूं, मैं कोई एबीसी नाम के रेलवे पर काम करती हूं, तो मैं जो टेबल बनाऊंगी वो टेबल मेरे सभी डिपार्टमेंट के व्यक्तियों को अपने आप मिल जाएगी, मुझे सेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्सेल की शीट आपको ही सेंड करनी पड़ती है। एक्सेस में चेंजेस हो जाते हैं क्वेरी के द्वारा, एक्सेल में आपको खुद टाइप करके चेंज करना पड़ता है, ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है। आउटलुक की बात करती हूँ, उसको रिलीज कब किया गया, ये सबसे लेट आया 1997 में, क्योंकि भारत में भाई ईमेल के लिए जिम्मेदार है नहीं है, भारत में इंटरनेट ही 1995 में 1995 में आया था। तो अगर मैं आउटलुक की बात करती हूँ तो ये 1997 में आया था। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के द्वारा इसको जाना जाता है, इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर
सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। आपको पर्सनली सारी चीजों का लेखा जोखा दे देगा, तभी तो ईमेल क्लाइंट होता है। क्या होता है? ये ईमेल क्लाइंट होता है, मतलब आपके सारे ईमेल का लेखा जोखा रखने का काम इसी का होता है। क्या होता है? आपके सारे ईमेल पर जितने मेल आ रहे हैं, जो मेल आपने भेजा, जो मेल नहीं गया, वो सारी चीजें देख रखाव आपका MS आउटलुक का ही होता है। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं आपकी। आप इसके अंदर सारे कांटेक्ट को भी मैनेज कर सकते हो, कांटेक्ट को भी मैनेज किया जा सकता है, कांटेक्ट मैनेजिंग, कांटेक्ट को भी क्या कर सकते हैं हम? मैनेज करके रख सकते हैं। ईमेल का लेखा जोखा तो खैर ही रखता है, बिल्कुल सही है। और क्या करेगा? बिल्कुल वेब ब्राउजिंग, लिखना है इसको। लॉगिंग भी कर सकते हैं हम अपने अकाउंट के अंदर इसके थ्रू, और हम वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? अगर मैं बात करती हूँ आउटलुक के द्वारा, इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, सारे काम हो जाएंगे। कैसे पहचानोगे कि कोई फाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे पहचानोगे कि कोई फाइल कैसे पहचाना जाए कि कोई फाइल आपकी MS आउटलुक की है या फिर नहीं है? तो इसको पहचाना जाता है 2007 या बाद, कोई भी लिख लो, PST। कैसे पहचानेंगे कि कोई फाइल आपकी MS आउटलुक की है या नहीं है? तो PST के द्वारा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर मोस्टली सभी के एग्जाम में आता है। अब तो सभी पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो डिजिटलाइजेशन हो गई सारी चीजें, जाहिर सी बात है। तो डिजिटलाइजेशन में चीजों को सिखाने के लिए कंप्यूटर एग्जाम में डाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस में आपका 10 नंबर का कंप्यूटर था, राजस्थान पुलिस में 30 या 31 नंबर के क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के अंदर, है ना। पुलिस के एग्जाम में तो नॉर्मली आता है। UPSI के एग्जाम में आपसे 2 से या 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता है। SSC के एग्जाम में भी पूछता है, कंप्यूटर GK वाले पार्ट में पूछ लेता है। क्लियर? तो मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में आता है। SSC में तो 100 नंबर का ही आता है। लिखा इसे, लास्ट पढ़े, उसके बाद चलते हैं MS वर्ड पर। लिख लिया? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नोट किया। तो आगे देखेंगे 6 नंबर डालना, यहाँ पर 6 डालना। यहां पर लिखना MS OneNote, माइक्रोसॉफ्ट OneNote। थोड़ी सी चीजें इसके बारे में भी देख लेते हैं ना। OneNote, यहां पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट OneNote। क्लियर? चल, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। टॉपिक डालना है क्या? माइक्रोसॉफ्ट OneNote। टॉपिक डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट OneNote, इसके बारे में यहां पर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो नंबर 1 क्या लिखेंगे? कब लॉन्च हुआ? तो सबसे लास्ट में यही आया था, बेचारा रह गया था। 2003 में इसको लॉन्च किया गया, 2003 में। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो नोट लिखने के लिए। अगर छोटा छोटा नोट आपको लिखना है, ये एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन होती है। कैसी होती है? तो इसको बोलते हैं हम नोट टेकिंग एप्लीकेशन। नोट लिखने के लिए बनाई गई एप्लीकेशन। छोटे छोटे नोट को लिखने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप सारी चीजें डाल सकते हो। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या चीजों को जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर आप इमेज, कोई चित्र भी डाल सकते हो। इसके अंदर आप कोई इमेज हो गई, टेबल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें OneNote के अंदर आप डाल सकते हो। ये भी अच्छी चीज होती है। क्लियर है? OneNote के लिए बात कर रहे हैं हम। और याद रखना, ये आपका मल्टी यूजर होता है। बहुत सारे लोग एक टाइम पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी यूजर एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। आप ऑनलाइन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी। और अगर ऑफलाइन करोगे तो कुछ लिमिटेड चीजें मिलेंगी, पर उसमें काम बन जाएगा। कैसे पहचानोगे कि ये फाइल OneNote पर बनी हुई है? इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? कैसे पहचाना जाएगा? तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .1। क्या होता है? .1। ये कुछ फाइल एक्सटेंशन है जो एक्स्ट्रा बताए हैं, उसको लिख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच अतुल राजपूत जी। ठीक है, हाँ जी, कौन पूछ रहा है? क्या रिप्लाई देना है? बिल्कुल नेहा जी, क्या कह रहे हो आप? मैम MS एक्सेस में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का ऑल वर्क होता है। MS एक्सेस के अंदर नहीं, आप नहीं बोल सकते पावर पॉइंट का कैसे काम करोगे। MS एक्सेस में पावर पॉइंट का काम नहीं कर सकते, बट हाँ एक्सेल का काम हो जाएगा, वर्ड का भी कुछ हद तक काम हो जाएगा। पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए तो आपको स्लाइड चाहिए, वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, और पूछो, क्या पूछ रहे हो? ओके, चलो हो गया। और तो आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। सभी क्लास ठीक है?
आपसे पढ़ी थी दिल्ली पुलिस। थैंक यू सो मच प्रिंसेस डॉल जी, नोट्स से आए थे, डेफिनेटली नोट्स से आएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो आप अगर एनसीईआरटी ले लोगे ना, आप एग्जाम में बैठ जाना, अभी तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं, सीएसएचएल भी पोस्टपोन हो गया है, एग्जाम में बैठ जाना आपको तब पता चल जाएगा, है ना। बट क्लास थोड़ा सीरियस होकर लो, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती क्लास में चलती है, ऑफलाइन में भी चलती है, बट जब पढ़ो तो केवल पढ़ाई करो। तो यहां तक सारी चीजें कंप्लीट होती है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले एमएस वर्ड, जितना हो जाएगा अभी टाइम में, क्योंकि टाइम है तो जितना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर पढ़ लेंगे, बाकी का फिर कल करेंगे कवर। सबसे पहले अब पढ़ेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप तैयार हो चुके, आपको पता है भाई किसका काम किसके लिए होता है। अब सारी चीजों को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। जो पूछूंगी अगर आता है बताना, नहीं आता है तो सीखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी हमने पढ़ा। अगर आपको कोई भी रिज्यूमे बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ रिज्यूमे, सीवी, सर्कुलम या कैरिकुलम विटाए, ठीक है। अच्छा, सीवी में और रिज्यूमे में क्या अंतर होता है? रिज्यूमे होता है जब आप पहली बार अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए, आपने इससे पहले कभी जॉब नहीं करी, आप पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जो लिखते हैं ना, मेरा नाम, मेरी मम्मी का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी हॉबीज तो खैर वो पूछेगा नहीं, पर पर्टिकुलर लिखते हैं मेरी स्ट्रेंथ, है ना, मेरी क्या मजबूती है, मेरी क्या कमजोरी है, कमजोरी मेंशन नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये जो चीजें हम लोग लिखते हैं ना, ये रिज्यूमे कहलाता है। लेकिन जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, आप एक जॉब में मतलब एक जगह काम कर लेते हो, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है या 1 साल का भी हो जाता है, जब आप दूसरी बार अप्लाई करते हो तो उसको कैरिकुलम विटाए कहते हैं ना, सीवी कहते हैं। उसमें आप एक्सपीरियंस भी मेंशन करते हो कि मैंने 1 साल या 3 साल यहाँ पर जॉब करी, क्लियर, ऐसा कुछ होता है। सीवी हो गया। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दस्तावेज बनाना है, तो हम पर्टिकुलर इन सभी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। कुछ और चीजें, बाकी तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर और भी चीजों को देखते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जहां लिखा जाता है, जहां डेटा की एंट्री होती है, डेटा की एंट्री मतलब डेटा को लिखा जा रहा है, जहां डेटा की एंट्री होती है या जहां डेटा को लिखा जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को बोलते हैं पेज। उस जगह को क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता है। अब आप में से कौन इस क्लास का होनहार स्टूडेंट बताएगा? आप में से कौन इस क्लास का होनहार स्टूडेंट बताएगा? सभी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे बैंकिंग के हो, है ना, और चाहे एग्जाम्पल के हो। फटाफट से बता दो एक बार मुझे, चाहे ऑफलाइन के हो, कि भाई जो पेज होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की क्या होती है? किसी भी नए पेज को एंटर करने की, कोई अगर न्यू पेज आपको जोड़ना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए फटाफट से, फटाफट से, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? हाँ जी, पेज तो बोला जाता है, एनी टाइप ऑफ, बिल्कुल ठीक है, फील्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? मैम पंजाबी में समझाओ, अभी समझ लो भाई। चलिए, तो यहां पर आंसर प्लेलिस्ट बन चुकी है भाई, प्लेलिस्ट है, सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल+N, वेरी गुड, और सभी ने देना शुरू किया एक साथ, बहुत सही। शॉर्टकट की क्या होती है? कोई नया पेज एंटर करना है तो कंट्रोल+N। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे भाई? नए डॉक्यूमेंट के लिए भी तो होती है कंट्रोल+N, नए डॉक्यूमेंट के लिए भी होती है। कोई नया दस्तावेज खोलना है, कोई नया पेज खोलना है अलग से, नए डॉक्यूमेंट के लिए भी होती है। अगर आपको कंट्रोल+N ना दिया हो, वैसे तो देना चाहिए उसे, पर नहीं दे तो आप कंट्रोल+Enter भी करना। वैसे तो ये पेज ब्रेक की है, पर अगर आपको कंट्रोल+N ऑप्शन में ना दिया हो तो हम कंट्रोल+Enter का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। आगे चले, प्रीति मिश्रा का लाडला जी भाई, वो इसी टाइम होगी जो 9 बजे क्लास होती थी, वो 1 बजे ही चल रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग वाली क्लास 2 घंटे कर दी गई है। जब तक कोरोना, मतलब जब तक लॉकडाउन है, थोड़ा सा आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी चीजें। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज बनाने वाली हूँ जिससे आपके आधे से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर एक टेबल बनाना, आप भी कोशिश करना कि आप लोग भी अपने कॉपी में इसको बनाओ, ताकि आधे से ज्यादा चीजें आपकी यहीं पर क्लियर हो जाए, ठीक है। कोशिश करना इसको बनाओ, और जरूर बनाना इसको। कोशिश क्या करोगे, बनाओगे तो बन जाएगा, हाथ थोड़ी ना मना करेगा, ना मैं नहीं बनूंगा, है ना। चलो इसको फटाफट से बनाइए, जल्दी जल्दी से, और उसके बाद मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये मैं क्यों बनवा रही हूँ और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट से इसको यहाँ पर बनाते हुए चलना है। तो ये मैंने यहाँ पर एक विंडो बना दी। सपोज मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्या खोला, ये माइक्रोसॉफ्ट मैंने वर्ड खोला, और इसकी विंडो मुझे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, क्लियर।
ये मैंने पूरी विंडो ओपन कर दी। अब यहां पर देखना, सबसे ऊपर वाले बार को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाले बार को कहां लिखे? यहाँ तो समय को लिखना पड़ेगा, यहां लिख देते हैं। सबसे ऊपर वाले बार को बोलते हैं हम टाइटल बार। सबसे ऊपर वाले बार को क्या बोला जाता है? सबसे ऊपर वाले बार को बोला जाता है टाइटल बार। ठीक है, सबसे ऊपर वाले में टाइटल बार होता है। इसके सबसे बाईं तरफ एक ऐसा आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस वाले चिन्ह को बोलते हैं ऑफिस बटन। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर कुछ ऐसी सेव करने वाली फाइल दिखेगी। पेज के पीछे जाना, पेज के आगे जाना, कुछ ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। अगर आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर सपोज आपने खोला और आपने कुछ नाम नहीं दिया, आपने नहीं लिखा भाई प्रीति डॉट कुछ भी मैं लिखना चाहती हूँ, जैसे प्रीति डॉट डॉक तो आ जाएगा अपने आप। मैंने इस फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया तो अपने आप बाय डिफॉल्ट ये क्या नाम ले लेता है? बाय डिफॉल्ट ये नाम ले लेता है डॉक्यूमेंट 1। और एक चीज याद रखना, अगर आपने पहली फाइल डॉक्यूमेंट 1 से सेव कर दी ना, तो जब दूसरी बार आप एमएस वर्ड खोलोगे तो डॉक्यूमेंट 2 मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट 2 से भी सेव कर दी तो डॉक्यूमेंट 3 मिलेगा। ये चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करती हूँ इसके पहली टाइटल बार के एकदम दाईं तरफ ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्रॉस। ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कितने कंट्रोल बटन होते हैं, बस इतना पूछा था और सबने आंसर लगा दिया 2। भाई कंट्रोल बटन उस वाले के बारे में थोड़ी ना पूछेगा, ये तो सबको पता है कंट्रोल बटन तो 2 ही होते हैं पर्टिकुलर। अगर मैं बात करती हूँ कीबोर्ड के अंदर, बट कंट्रोल बटन अगर आपसे बोले तो उसको मत मानना, कंट्रोल बटन ये पूछता है। ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये तीनों कहलाते हैं हमारे कंट्रोल बटन। ये तीनों हमारे क्या कहलाते हैं? कंट्रोल बटन। ये पहला हो गया टाइटल बार। आगे चले ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अगर मैं दूसरे वाले की बात करती हूँ तो इसको बोलते हैं मेन्यू बार। दूसरे वाले बार को बोलते हैं मेन्यू बार। सारी चीजें इसी में आती हैं, जैसे फाइल हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया, कोई चीज इंसर्ट करनी है, शेप हो गया, कोई चीज अगर कोई शेप लेनी है, गोला गोला लेना है। यहां पर आ जाता है कि बहुत डिजाइन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, टूल्स आ जाते हैं यहाँ पर, व्यू आ जाता है यहाँ पर, रिव्यू आ जाता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपकी आती है नीचे मेन्यू बार में। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक जगह दी जाती है, केवल इतनी ही जगह आप पेज पर लिख सकते हो, होता है ना। और ये स्केल 2 जगह होता है, एक तो टॉप पर होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। ये स्केल होता है, ये आपको दिया जाता है कि केवल पेपर पर इतनी जगह आप लिख सकते हो। बेशक पेज बहुत बड़ा है, बेशक पेज इतना बड़ा है, बेशक पेज इतना बड़ा है, लेकिन इस पूरे पेज पर आप केवल इतनी ही जगह लिख पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्केल दिया है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है स्केल बार। इसको क्या बोला जाता है? स्केल बार। जगह देना, केवल इतनी जगह लिखोगे। साइड में आपका ऐसा होता है पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। पेज को ऊपर और नीचे करने का इस्तेमाल करते हैं। सबसे नीचे वाला बार होता है आपका स्टेटस बार। सबसे नीचे वाला बार होता है स्टेटस बार। यहां पर लिखा होता है कितने पेज आपने इस्तेमाल किए, पेज 1 of 5, 5 पेज में से पहला पेज खोला हुआ है आपने। यहां पर आपका मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम दिखाता है। एमएस वर्ड में मिनिमम जूम होता है 10%, मैक्सिमम जूम होता है 500% और बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है। बाय डिफॉल्ट ये 100 पर सेट होता है, ठीक है, सेट होता है अपने आप से। क्लियर? हाँ जी, होते 4 काम है बट ये होते 3 है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ, रूलर बोला जाएगा। चलिए लिखो, इसको लिख रहे हो तो बना रहे हो तो बना लो, इसको बहुत अच्छा रहेगा। हम कैसे बनाएंगे मैम? जैसे मैंने बनाया, ठीक है। कैसे बनाओगे? इसको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया। नॉर्मल आप बना सकते हो, इसे कर सकते हो आप, आपको नहीं पता पर आप बना सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना बट इसको बना लेना। फिर ये मत बोलना कि एमएस एक्सेल में से कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लो। लिखा इन सब चीजों को आगे चले, लिखा इन सब चीजों को आगे चले। और भी चीजें बताऊं तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे आपके। क्या मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा
बाय डिफॉल्ट क्या नाम लिखा हुआ होता है, अगर आप अपनी तरफ से नाम नहीं देते एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट वन, कितने कंट्रोल बटन होते हैं, 3 कंट्रोल बटन होते हैं। ऑफिस बटन कहां पर होता है, टाइटल बार पर होता है, ठीक है। और क्या बोलेगा आपसे, मिनिमम मैक्सिमम जूम हो गया, बाकी तो पूछेगा नहीं। ये पूछेगा लेटेस्ट एमएस ऑफिस में कितने टोटल बार है, तो 5 है। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्केल बार, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार, ठीक है। चलिए आगे आप पेज की डायमेंशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ 5 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पर साइड हट चुकी हूं। इसको ना क्या करना, एक बार यहां पर मतलब इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं इसको हटा रही हूं क्योंकि टाइम कम है ना, मैं सोच रही हूं 1-2 चीजें और बताती हूँ थोड़ी सी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब देखो, अगर मैं पेज की डायमेंशन बताऊं, ये मैंने पेज बनाया A4 शीट पेज बोला जाता है बट एक्चुअल होता नहीं। अगर मैं पेज की डायमेंशन की बात करती हूँ तो कई जगह 8 और 11 इंच मिलेगा। वैसे ये 8.5 बाय 11 इंच का पेज होता है जहां पर हम लिखते हैं। जिस पेज पर आप लिखते हो ना एमएस वर्ड में, वो 8.5 बाय 11 इंच का होता है। बाय डिफॉल्ट जो ऊपर और नीचे जगह छोड़ी जाती है वो 1-1 इंच की छोड़ी जाती है। बाय डिफॉल्ट जो ऊपर और नीचे जगह छोड़ी जाती है वो 1-1 इंच की जोड़ी जाती है। और अगर आपसे पूछे दाएं और बाएं साइड कितने इंच की जगह छोड़ी जाती है, तो बाएं और दाएं साइड 1.25 इंच की जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। बाईं तरफ और दाईं तरफ 1.25 इंच की जगह छोड़ी जाती है। ये कुछ पेज की डायमेंशन होती है। अब यहां पर अगर मैं पेज के बारे में बात कर ही रही हूं तो नोट करना, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार से होते हैं, आपको पेज कितने प्रकार से देखने को मिलेंगे। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार से होते हैं, पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, पेज कितने प्रकार से होते हैं, तो पेज होते हैं 2 प्रकार से। एक होता है आपका पोर्ट्रेट मोड, पेज का पोर्ट्रेट पेज या पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। एक होता है कौन सा मेरा, एक होता है मेरा पोर्ट्रेट मोड और दूसरा होता है मेरा लैंडस्केप मोड। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेरा लैंडस्केप मोड। तो 2 तरीके के पेज होते हैं, 2 तरीके के पेज होते हैं। अच्छा कौन सा कैसे होता है, 1 मिनट भैया, ये हो जाएगा आपका लैंडस्केप मोड। कौन से तरीके का पेज होता है, तो देखो बाय डिफॉल्ट ही बताना मुझे फिर कौन सा होता है। यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो जो पोर्ट्रेट पेज होता है, पोर्ट्रेट वाला पेज जिसकी लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप वाला पेज जिसकी लंबाई कम होती है चौड़ाई ज्यादा होती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 11 सही 8.5 इंच का, भाई लेटा दोगे तो यही हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 8.5 सही 11 इंच का, बस ये होता है। अगर आपसे पूछे बाय डिफॉल्ट, जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप से कौन सा पेज खुल के आता है, तो अपने आप से अगर आपसे पूछे तो यहां पर याद रखना पोर्ट्रेट पेज खुलकर आता है। कौन सा, पोर्ट्रेट वाला पेज खुलकर आता है। क्लियर, आगे चले, 2-3 पॉइंट को और देख लें। बिल्कुल कौन सा, तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और सबसे पहले पोर्ट्रेट पेज खुलकर आता है। अब यहां पर देखना नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉन्ट के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं फॉन्ट के साइज के बारे में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फॉन्ट होता क्या है ना, फॉन्ट के आकार की तो हम बात तब करेंगे। ये फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट होता है जो भी आप अक्षर लिख रहे हो, जो भी अक्षर हम लिखते हैं, मतलब जो हमारी लिखावट होती है उसी को फॉन्ट कहा जाता है। भाई मैंने जो ये लिखा ना ये फॉन्ट है, समझ रहे हो। मैंने लिखा ये ए, ये फॉन्ट है। मैंने लिखा क ख ग घ छ छ छ छ छ, तो ये भी फॉन्ट है। मैंने लिखा ABC 1 2 3 4, ये भी फॉन्ट है। तो जो भी मैं लिखती हूँ, जो भी अक्षर मैं लिख रही हूँ वो फॉन्ट कहलाता है। क्लियर। फॉन्ट के आकार की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो जो एमएस वर्ड के अंदर एप्लीकेशन के द्वारा दिया गया है, तो छोटे से छोटे कितने आकार का शब्द आप लिख सकते हो, छोटे से छोटा, यहां पर मिनिमम लिखना, न्यूनतम, यहां पर अधिकतम मैक्सिमम। छोटे से छोटा 8 और बड़े से बड़ा 72 72। अगर मैं बात करती हूँ मैन्युअली, हमें अपने हाथों से लिखना है भाई, हमें एप्लीकेशन से नहीं लिखना। अगर हम अपने आप से टाइप करके लिखें तो हम छोटे से छोटा 1 नंबर का अक्षर लिख सकते हैं और बड़े से बड़ा 1638 नंबर का अक्षर लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया।
हाँ, राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल भी होगा आपका, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वाला होता है, उस पर भी आएंगे। पर अभी केवल इतनी चीजों को समझेंगे। आप बाय डिफॉल्ट ये दोनों याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। चलो बिल्कुल भाई, क्लास अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, क्लास को शेयर भी कर दिया करो, है ना, क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही होती है, ठीक है। चलो बाकी तो मैं यही बोलूंगी, जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है और जो भी पढ़ भी रहे हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा तो हमने गलती कर दी, नहीं, डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। चलिए तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। एक बार रिकैप कर लेती हूँ थोड़ा स्लो में, ताकि आप मतलब पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, और इसका नोट जरूर बना लेना। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पेज ओरिएंटेशन पढ़ा, खुद पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी बस। हमने पढ़ा पेज की डायमेंशन क्या होती है, हमने पढ़ा ये पूरा का पूरा, जब मतलब विंडो खुल के आएगी एमएस वर्ड की तो कुछ ऐसे आएगी। हमने पढ़ा एमएस वर्ड में रिज्यूमे ये सब बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। हमने पढ़ा एमएस वन नोट के बारे में, एमएस आउटलुक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, एमएस एक्सेस क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने वो भी पढ़ा। ये रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट लग रहा है, एक मिनट इसको रिपोर्ट कर लूंगी। हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, पीपीटी, एक्सेल के बारे में ये क्या होता है, कैसे होता है, वर्ड के बारे में ये कब रिलीज किया गया, क्या रिलीज किया गया, और एमएस ऑफिस के वर्जन कब कौन से साल में कौन कौन से आए थे, ये सारे वर्जन पढ़े हैं हमने। ये वाला पेज एक्स्ट्रा है, रुको जाओ इसको यहीं पे हटा दो, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, और हमने इसके बाद पढ़ा, ये सारे वर्जन हो गए थे, एमएस ऑफिस कितने सूट होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक था। तो आज हमने अपनी क्लास में इतनी सारी चीजें पढ़ी, डेफिनेटली ये क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए तो इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल एक बार लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और चलिए याद रखिएगा 25 अप्रैल सुबह 11 बजे 2.0 कुछ तो आने वाला है, कुछ तो आने वाला है, दया है ना। चलो इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास को यहाँ पर एंड। आज का होमवर्क है, मैं देखती हूँ कितने बच्चे मन से होमवर्क करते हैं। आज का होमवर्क है फॉन्ट के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। फॉन्ट स्टाइल तो पता है, इटैलिक है, बोल्ड है, रेगुलर है और वाकई अंडरलाइन है। फॉन्ट के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपका होमवर्क होगा। चलिए क्लास को करते हैं, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, काढ़ा पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तुम्हें पता नहीं है क्या 2.0 में आने वाला है टेस्ट सीरीज, एग्जाम्पल न्यू 2.0 चैनल, न्यू कोर्स, बुक। हेलो रशिका, सुन यार, मैंने ना 25 तारीख की ना मूवीज की टिकट ना बुक करा ली है, ठीक है। तो तू 25 तारीख की सुबह तैयार रही हो। ओह ग्रेट मीनाक्षी,